खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का ईरान पर कारीवार। ईरानी वज़ीर खारजा के खुफिया बयानात की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक कर दी गई। क्या इस साजिश के पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है? क्या इसराइल ने ईरान की जानिब से किए जाने वाले हालिया मिसाइल हमले के नतीजे में ये खेल रचाया और अमरीका समेत अरब रियासतें लीक होने वाले इन खुफिया बयानात से कैसे फवायद हासिल कर सकती हैं? आज के ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल और जंग के गहरे होते बादलों से मुतल्लिक इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की चालें किस हद तक कामयाब होंगी और मुस्तकबिल करीब में कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? आइए हालात के तनाजुर में इन सब की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई अशरों से अमरीका और इसराइल एक होकर ईरान के खिलाफ मज़मूम चालें चलते आए हैं और इन घटिया और खूनी चालों के नतीजे में ईरान इन दोनों ममालिक से हद दर्जा नफरत करता है। शाम इराक की खाना जंगी और ईरान की अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग ने भी ईरान को इन दोनों ममालिक यानी अमरीका और इसराइल के खिलाफ ला खड़ा किया है और गुज़श्ता कई सालों से ईरान और अमरीका की कशीदगी बरकरार है, जिसमें ताज़ा इजाफा इसराइल का हुआ और अब ईरान और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं। इसराइल चूंकि अमरीका का इत्तेहादी मुल्क है, इसलिए अमरीका हर मामले में इसराइल को सपोर्ट करता आया है, जबकि अरब रियासतें भी अमरीका की करीबी और इत्तेहादी रियासतें तस्वुर की जाती हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात से सऊदी अरब तक के हुक्मरान ईरान के खिलाफ साजिशें बुनने में अमरीका का साथ देते नजर आते हैं। हाल ही में इसराइल पर होने वाले तबाहकुन हमलों के बाद और इसराइल के हवाले से ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि किसी वक्त भी ईरान और इसराइल के माबैन जंग छिड़ सकती है, जिसके असरात मशरिक़ वुस्ता के अलावा पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। शाम की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए ईरान ने चंद रोज जो कार्रवाई इसराइल के खिलाफ की, उसने पूरे खित्ते में जंग के बादल मजीद गहरे कर दिए हैं और दोनों ममालिक के हुक्काम एक दूसरे को धमकी आमेज पैगामात देते हुए खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसराइल और ईरान की इस कशीदगी में बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आ चुकी है। गुज़श्ता रोज सामने आने वाली इस हैरान कुन खबर ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है। अमरीकी खुफिया एजेंसीज और इसराइली हुक्काम की मिली भगत से ईरानी वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ के हवाले से खुफिया बयानात की रिकॉर्डिंग लीक करवाई गई, जिसके बाद ईरान बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा के मुल्की सिफारतकारी और सियासी इख्तियारात के हवाले से ऐसे तनकीदी बयानात लीक हुए हैं जो ईरान के चंद पोशीदा मामलात मंजरेआम पर लाने का बायस बन सकते हैं। ईरानी वज़ीर खारजा के इन गैर मामूली बयानात ने ईरान भर में खासा तहलका मचा रखा है। ईरान का शुमार एक ऐसे मुल्क में होता है जहां हुकूमती एहलकार बहुत सोच समझकर और नपे तुले अल्फाज में बयान दिया करते हैं। ईरान का सियासी माहौल काफी हद तक बिगड़ा हुआ है और यहाँ पासदाराने इनकलाब के पास बेपनाह ताकत है और हर सियासी फैसले का हतमी इख्तियार मुल्क के सुप्रीम लीडर के पास होता है, जबकि ईरान की मगरबी ताकतों से कशीदगी ने भी ईरान के अंदरूनी माहौल में इज़्तिराब पैदा कर रखा है। ईरान में एक बड़ी जमात ईरानी हुकूमत की मुखालफत करती है और अमरीका इन्हीं ईरानी बाशिंदों को मद्देनजर रखकर अपनी चालें तरतीब देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया, जिसने ईरान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अमरीका और इसराइल की जानिब से चली जाने वाली इस चाल का एक मकसद ये भी है कि चूंकि जवाद ज़रीफ इस साल 18 जून के सदारती इंतखाबात के एक मुमकिना उम्मीदवार समझे जा रहे हैं और सियासी तौर पर इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अमरीका ने ये खुफिया बयानात लीक करवाए। दोस्तों, अगर बात की जाए इन खुफिया बयानात की, तो ईरानी वज़ीर खारजा का एक इंटरव्यू लंदन में कायम फारसी जुबान के एक सैटेलाइट न्यूज चैनल ईरान इंटरनेशनल ने किया था। 3 घंटों से कुछ तवील इस इंटरव्यू की फाइल उसी चैनल ने गुज़श्ता रोज एसोसिएटेड प्रेस के एक ऐसे नुमाइंदे के साथ शेयर की जो मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम है। माजी में मुतअद्दिद बार इस न्यूज चैनल पर ईरानी हुकूमत की तरफ से ये इल्जाम भी लगाया जाता रहा कि ये चैनल ईरान मुखालिफ मवाद की तशहीर में पेश है और ईरान में मौजूद शरपसंद अनासिर से इसके रवाबित भी हैं, जबकि इस चैनल की फंडिंग भी मगरबी ताकतें करती हैं। यही वजह है कि ईरानी हुक्काम इस न्यूज चैनल की खबरों को मुसद्दिका नहीं मानते। मज़कूरा इंटरव्यू के चंद खास हिस्सों को
न्यूज चैनल ईरान इंटरनेशनल ने रातों रात नशर किया। ईरानी वज़ीर खारजा के इन बयानात के लीक होने के बाद ईरानी वज़ारत खारजा के एक तर्जुमान सईद खतीबजादा ने सहाफियों से बातचीत करते हुए अगरचे इस टेप की सदाकत पर सवाल नहीं उठाया, तहम उनका कहना था कि जवाद जरीफ ने करीब 7 घंटे का इंटरव्यू एक मारूफ माहिर इक्तिसादियात को दिया था और इसका इनेकाद ईरानी सदारती महल से वाबस्ता एक थिंक टैंक ने किया था। खतीबजादा ने इस रिकॉर्डिंग को लीक करने के अमल को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि इंटरव्यू के मुंतखब हिस्सों को एडिट किया गया है। सवाल यह है कि इस इंटरव्यू में जवाद जरीफ ने किस किस्म के बयानात रिकॉर्ड करवाए थे। दरअसल ईरानी वज़ीर खारजा ने इस इंटरव्यू में कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर डील को रूस रोकना चाहता है और अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह न होता तो चीन और रूस इनकी तरजीह बनते। मगरिब के साथ दुश्मनी की वजह से हमें हमेशा चीन और रूस की जरूरत है। इन्हें किसी का मुकाबला करने की जरूरत नहीं और ये हमेशा हमारे जरिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इन बयानात के लीक होने के बाद ईरान समेत आलमी सियासत में एक नया तूफान बर्पा हो चुका है, क्योंकि ईरान इंटरनेशनल नामी न्यूज चैनल ने यह इंकिशाफ भी किया है कि इस इंटरव्यू के फौरन बाद जवाद जरीफ साहब ने चैनल इंतजामिया को हिदायत की थी कि इनके इंटरव्यू में से चंद खास हिस्सों को कट कर दिया जाए और इन हिस्सों को नशर ना किया जाए, जिसके बाद एक अरसे तक ये रिकॉर्डिंग मंजरेआम पर नहीं आई। लेकिन अब की बार जबकि इसराइल, अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी उरूज पर है, तो ऐसे में इस रिकॉर्डिंग को लीक करके ईरानी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। जबकि इन रिकॉर्डिंग्स को लीक करने का एक मकसद ईरान और रूस के माबैन बेहतर होते ताल्लुकात को ठेस पहुंचाना है, क्योंकि रूस और ईरान के माबैन पिछले 1 साल से ताल्लुकात में बेहतरी देखी जा रही है और अमेरिका इन ताल्लुकात से शदीद खौफ दिखाई देता है। यही वजह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान इंटरनेशनल न्यूज चैनल की मदद से ईरानी वज़ीर खारजा के खुफिया बयानात लीक करवाए, जिसके बाद ईरानी अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ चुकी है, क्योंकि लीक होने वाली रिकॉर्डिंग में जवाद जरीफ ने पासदाराने इनकिलाब के मतलूल जनरल कासिम सुलेमानी को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिनके रूस के साथ अलहदा से ताल्लुकात कायम थे। जवाद जरीफ के लीक होने वाले खुफिया बयानात के फौरन बाद अमेरिका के साबिक वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने ट्वीट किया कि ये एक उम्दा वार है जिसके असरात ईरान और मशरिक़ वुस्ता पर बहुत गहरे होंगे। इस ट्वीट से साबित होता है कि इस सारे खेल में अमेरिका मुलव्वस है, जबकि चंद शवाहिद के मुताबिक ये सारा प्लान इसराइल की जानिब से तरतीब दिया गया और इसराइल ने ईरानी हमलों के नतीजे में ईरान पर वार करने की कोशिश की है और अब ईरान के अंदरूनी हालात को बिगाड़ने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि ईरानी हुकूमत अंदरूनी इंतशार में फंसकर इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। अब देखना यह है कि ईरानी हुकूमत इस सारे मामले को कैसे हैंडल करेगी और आने वाले दिनों में ईरान क्या पॉलिसी इख्तियार करेगा। मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल के हवाले से आप लोगों की राय क्या कहती है, ये कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।